Hello students, in this video we discuss summary of lesson 17 अन्याय के विरोध में। अन्याय के विरोध में एंटन शेखव द्वारा रचित एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त दब्बू भीरू तथा बोधा बन गए लोगों को अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने को कहा है। लेखक का मानना है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। कुछ दिन पहले की बात थी कि लेखक ने अपने बच्चों को गवर्नेस जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। लेखक ने जूलिया से कहा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी। इस पर जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं, 40 रूबल थी। लेखक ने कहा, नहीं, वह तो बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल ही देता आया था। उसे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए थे। जूलिया ने कहा, नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए थे। लेखक ने जूलिया से कहा कि उसके 2 महीने ही हुए थे, जिसके हिसाब से उसकी तनख्वाह 60 रूबल बनती थी, लेकिन यह उसे तब मिलेगी यदि उसने महीने में कोई छुट्टी नहीं की होगी। लेखक ने कुछ ही क्षणों में जूलिया से कहा कि उसने 9 रविवार तथा 3 छुट्टियां और की थी। कुल मिलाकर 12 दिन उसने काम नहीं किया, इसलिए उसके 12 रूबल कट गए। कोल्या 4 दिन बीमार था। उसने मात्र वान्या को ही पढ़ाया। उसकी मालकिन ने उसे 3 दिन दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। इस तरह 12 और 7 मिलाकर कुल 19 छुट्टी तुम्हारी हो चुकी थी। इतना सुनते ही जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस धीरे से खांसते हुए उसने अपनी नाक साफ की। कुछ ही पल बाद लेखक ने जूलिया द्वारा तोड़ी गई प्लेट और प्याली के नुकसान की भरपाई के रूप में 2 रूबल काटने की बात कही। कोलिया की जैकेट फटने के 10 रूबल तथा वानिया के जूते चोरी हो जाने की लापरवाही के 5 रूबल काट लिए जाते हैं। 10 जनवरी को जो 10 रूबल मैंने तुम्हें दिए थे वे भी काट लिए जाते थे। जूलिया ने दबी आवाज में कहना चाहा कि उन्होंने उसे कोई रूबल नहीं दिए थे। मालिक के कहने पर के उसने अपनी डायरी में लिख रखा था, तो जूलिया मान गई कि जो वे कह रहे थे वह ठीक कह रहे थे। मालिक ने कठोरता भरे स्वर में कहा कि 27 रूबल उसके बाकी बचे 41 रूबल काट लिए जाएं तो उसके हिसाब में मात्र 14 रूबल बचते थे। इतना सुनते ही जूलिया के नेत्र आंसुओं से भर गए। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने कांपते हुए स्वरों में कहा कि उसे अभी तक उनकी पत्नी से मात्र 3 रूबल के आज तक और कोई पैसा नहीं मिला। मालिक ने कहा, चलो 14 रूबल में से ये 3 रूबल और कम कर दो तो ये 11 रूबल तुम्हारी तनख्वाह बनती थी। जूलिया ने अपने कांपते हाथों में 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर उसमें उन्हें ठूस लिए। उसने बड़ी धीमी आवाज में मालिक का धन्यवाद किया। धन्यवाद का स्वर सुनते ही मालिक को गुस्सा आ गया और वह क्रुद्ध स्वर में बोला, धन्यवाद किस बात का? जूलिया ने उत्तर देते हुए कहा कि जो आपने उसे पैसे दिए थे उसी के लिए यह धन्यवाद था। मालिक ने चिल्लाते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें ठगा है, फिर भी तुम धन्यवाद दे रही हो। जूलिया ने धीमे स्वर में कहा, जहाँ जहाँ उसने पहले काम किया है उन्होंने उसे कोई पैसा नहीं दिया, आप तो कुछ दे ही रहे हैं। जूलिया की इस बात ने मालिक के क्रोध पर ठंडा पानी मार दिया। उसने धीमे स्वर में जूलिया से कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। यह तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, तुम्हारी पूरी तनख्वाह मिलेगी।
लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कि इंसान भला कहलाने के लिए दब्बू, भीरू तथा बोधा बनता जाए, प्रत्येक अन्याय को चुपचाप सहता जाए, उसका विरोध न करें। यूलिया, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा।